नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मत्स्ययन फिशरीज के बारे में। मत्स्ययन एक महत्वपूर्ण प्राथमिक एक्टिविटी है। संपूर्ण विश्व का जो टोटल फूड प्रोडक्शन है या जो भोजन है उसका 4% है वो फिशरीज है, उसके माध्यम से प्राप्त होता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2018 की रिपोर्ट देखें तो संपूर्ण विश्व में जो मछली उत्पादन है वो 10 करोड़ मीट्रिक टन है वो हो रहा है, जिसमें 85% यानी 85% जो है मछलियां हैं वो खारे जल से प्राप्त यानी समुद्र से प्राप्त की जाती है। 15% है वो फ्रेश वाटर फिशेज होती है। संपूर्ण विश्व में चीन है, 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन है वो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला, खारी जल की हो चाहे मीठे जल की हो, फ्रेश वाटर की हो, टोटल जो फिश प्रोडक्शन है, मछली उत्पादन है, उसमें चीन का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया का है। तृतीय स्थान जापान। चौथा स्थान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पाँचवा है वो रूस का है। छठा पेरू का और सातवां यानी कि जो संपूर्ण विश्व है उसकी जो कुल मछली उत्पादन है उसका 3% उत्पादन करके भारत है वो संपूर्ण विश्व में 7वें नंबर पे है। मछलियां हैं उसको जल की प्रकृति के आधार पे मछलियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। फ्रेश वाटर की मछलियां यानी ताज़ा जल है उसकी मछलियां, और जो समुद्री जल है या खारा जल है उसकी मछलियाँ। समुद्री जल की जो मछलियाँ हैं उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि तटवर्ती जो पैलेजिक फिशेज है जो तट के पास में रहती है, प्रकाशफीरी है, झुंड में रहती है, इसमें ट्यूना है, सार्डाइन है, इस प्रकार की जो मछलियाँ हैं वो तटवर्ती या पैलेजिक फिशेज के उदाहरण है। दूसरा जो तलमज्जी यानी कि जो काफ़ी गहराई में, सागर में गहराई में रहती है, प्रकाश की जिनको कम आवश्यकता होती है, झुंड में नहीं रहती है, जैसे कॉड है, हेलीबुट है इत्यादि। विश्व का जो प्रमुख मत्स्ययन के क्षेत्र है वो 4 प्रमुख क्षेत्र है, और उनमें उनका अपन 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण फिशरीज का जो क्षेत्र है, मत्स्ययन का क्षेत्र है, वो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी कि इसमें जो बेरिंग सागर है उससे लेकर फिलीपाइन सागर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, और इसमें चीन और जापान ये 2 महत्वपूर्ण देश है। इनका जो तटवर्ती इलाका है वहाँ पर मत्स्ययन है या फिशिंग है, मछली है वो काफ़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। और यहाँ मछलियाँ उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जो क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो आयोसियो ठंडी जलधारा है, उन दोनों का जापान का जो होन्शु होक्काइडो द्वीप है वहाँ पर इनका मिलन होता है। और यहाँ जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएँ आपस में मिलती है वहाँ पर प्लवक प्लैंकटन है, उनकी उत्पत्ति के लिए वो अनुकूल या फेवरेबल कंडीशंस होती है, और काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन प्लवक है यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। प्लवक है वो मछलियाँ हैं उनका प्रमुख भोजन है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मछलियाँ हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और जो तकनीक है टेक्नोलॉजिकली रूप से जापान है और चीन है ये काफ़ी विकसित देश है, इसलिए यहाँ पर अपने तटवर्ती इलाका है वहाँ से ये काफ़ी मात्रा में जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ते हैं और संपूर्ण विश्व में
चीन और जापान महत्वपूर्ण मछली उत्पादक देश है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो इंडोनेशिया है उसका जावा है, सुमात्रा है, सेलेबीज है, ये आइलैंड्स है, यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में जो मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती है। और आप पिछले 5-6 सालों से इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण जो मछली उत्पादक देश बना है। भारत की बात करें तो भारत है, उसमें भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, यानी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तटवर्ती जो राज्य है, यहाँ पर जो मछलियाँ हैं, खारे जल की मछलियाँ हैं, वो पकड़ी जाती है। दूसरा, संपूर्ण विश्व में मत्स्य का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। ये अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है और यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो मुख्य रूप से कैलिफोर्निया का जो तट है वहाँ पर पकड़ी जाती है। और कैलिफोर्निया है या यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो संपूर्ण विश्व में जो डिब्बाबंद यानी पैक्ड जो फिश है उसके लिए उसके उत्पादन के लिए संपूर्ण विश्व में इसका पहला स्थान है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र वो है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, लॉन्ग जो आइलैंड है न्यूयॉर्क के पास से लेके और न्यू फाउंडलैंड, यहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ पर यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मगन तट है, वो काफ़ी चौड़ा है और इसकी वजह से यहाँ पर कई बैंक है वो पाए जाते हैं, जैसे ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक। ये महत्वपूर्ण बैंक है। बैंक का तात्पर्य है यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है मगन तट यानी उथले क्षेत्र है। और यहाँ पर जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है और ग्रीनलैंड के पास से लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है, दोनों आपस में आती है और यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है। उसकी वजह से जो प्लैंकटन है उनके उत्पत्ति के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध है और उसकी वजह से यहाँ पे मछली है वो मछलियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। और यूएसए भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी एडवांस है तकनीक की दृष्टि से, इसलिए यहाँ पे काफ़ी जो मात्रा है उसमें मछली है उसको पकड़ा जाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण मछली उत्पादक या मत्स्य का क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। इसमें जो आर्कटिक वर्त है वहाँ से लेके ये आपका यूरोपीय तट है उसके पैरेलल भूमध्य सागर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ पर जो उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर के आसपास का क्षेत्र और जो यूरोपीय तट है वो काफ़ी कटा फटा है। उसकी वजह से यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस है वो फिश उत्पत्ति के लिए उपलब्ध है। और उसकी वजह से यहाँ दूसरा जो मछली है उसकी उत्पत्ति के लिए कारक महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार है वो जो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है वो यहाँ तक पहुँचता है। और उसकी वजह से यहाँ की जो बंदरगाह है या क्षेत्र है वहाँ पर तापमान ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। उसकी वजह से साल भर यहाँ की जो पोर्ट है बंदरगाह भी खुले रहते हैं और जो मछलियाँ हैं उत्पत्ति के लिए जो एक अनुकूल टेम्परेचर है वो उपलब्ध रहता है। नॉर्वे, स्वीडन है, यहाँ पे डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये महत्वपूर्ण मछली उत्पादक यहाँ के देश है। यहाँ पर जो डागर बैंक है उत्तरी सागर के पास में, वो महत्वपूर्ण मछली का एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। कोड, नॉर्वे के पास में कोड और हेरिंग प्रजाति की जो मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त
ये 4 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र जो मत्स्ययन के अन्य क्षेत्रों की यदि बात करें तो पेरू का जो तट है, यहाँ पर जो समुद्री जल है उसका अपवेलिंग होती है, यानी कि नीचे से ऊपर आता है, और उसकी वजह से प्लैंकटन की उत्पत्ति के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, और इसकी वजह से पेरू एक संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण मछली उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ पर एंकोविस प्रकार की जो मछली है वो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। जापान है, उसमें जो व्हेल मछली है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पकड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी अफ्रीका का, वहाँ पर तटवर्ती इलाका डरबन, केप टाउन, यहाँ पर भी जो मछली है उसका मछली है वो पकड़ी जाती है। और ये भी एक महत्वपूर्ण जो मछली मत्स्ययन का क्षेत्र है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में जो मत्स्ययन है, फिशरीज है, उसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे विश्व की जो पॉपुलेशन है जिस गति से बढ़ रही है, खाद्यान्न है उसका उत्पादन उस गति से या उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर लैंड है वो सीमित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रोडक्टिविटी है उसकी भी एक सीमा होती है। तो आने वाले निकट भविष्य में जो खाद्यान्न संकट है उसका जो समाधान है वो मत्स्ययन है उसमें नज़र आता है। जय हिंद।